अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एफपीएससी, एसपीएससी, पीसीएस, एफआईए, एचएसटी, जेएसटी, सखर आईबीए, कस्टम इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव एंड अप्राइजिंग। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम इसी पे बात करेंगे कि डिफरेंट जॉब्स के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें। और अभी भी एफपीएससी वालों ने जनवरी में अनाउंस की है पोस्ट कस्टम इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव अप्राइजिंग एंड डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो आप कंप्यूटर के लिए भी वैकेंसी आई है। आप जिस पोस्ट में देखेंगे ना उसमें से 15-20 एमसीक्यूज इंग्लिश पार्ट के आ रहे हैं। तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन एवरी फील्ड। किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना तो उसमें इंग्लिश का पार्ट जो है ना उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम डिफरेंट टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो आज आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिकली बेस्ड ऑन द कस्टम इंस्पेक्टर सोल पास पेपर इंग्लिश 2001। जो इंग्लिश 2001 में इंग्लिश का पास पेपर आया था कस्टम में, उस पे बात करेंगे हम। सो लेट्स सी व्हाट वर द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन द एनोलॉजी। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे वो एनोलॉजी पे थे। फर्स्ट एनोलॉजी थी विस्पर का स्पीक। विस्पर का स्पीक होगा तो ब्रश का होगा टच। विस्पर को बोलते हैं हम स्पीक स्लोली। रॉबर्ट फ्रोस्ट का पोम है 9th क्लास में। देखिए उसमें भी ये वर्ड दिया गया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर। तो विस्पर बोलते हैं स्पीक स्लोली को। इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब है कैप्चर। ओके, तो ये दोनों सिनोनिम हैं। तो इसका एनालॉजी होगी ई हेड स्ट्रोक और कंट्रोल। सिमिलरली नंबर 3 जो है वो है स्टेयर और ग्लेंस। एक होगा है देखना, दूसरा होता है किसी चीज़ को अटेंटिवली देखना, अटेंशन के साथ देखना। ओके, तो इसको बोलते हैं हम स्टेयर और ग्लेंस। ये दोनों सिनोनिम हैं। तो इसकी जो एनालॉजी होगी वो होगी गल्प यानी स्वालो और सिप। नंबर 4 एनालॉजी थी वो प्रूफ और अल्कोहल थी। तो इसकी जो एनालॉजी होगी वो होगी ऑक्टेन एंड गैसोलीन। नंबर 5 एनालॉजी थी वो इनफेलिबल थी। इनफेलिबल का मतलब है एरर फ्री। ओके, किसी बिगैर किसी एरर के, सर्टेन। तो ये एरर जो है वो इसका ए एंटोनिम है। तो एनालॉजी भी इसकी डेफिनेटली एंटोनिम में होगी। अगर सिनोनिम है तो सिनोनिम में एनालॉजी होगी, अगर एंटोनिम है तो एंटोनिम में एनालॉजी होगी। ये चीज़ को आप बहुत केयरली देखा करें वाइल अटेम्प्टिंग द एनालॉजी क्वेश्चंस स्पेशली। ओके, तो अगर नाउन है तो नाउन होगा, अगर एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव वर्ड होगा एनालॉजी में भी। इम्पेकेबल है, इम्पेकेबल का मतलब है फ्लॉलेस, एरर फ्री। तो सिमिलरली इसका जो एंटोनिम होगा वो फ्लॉ होगा। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। जो दूसरे 5 क्वेश्चंस थे हमारे वो थे एंटोनिम के। फर्स्ट जो एंटोनिम था वो था रिमोट। रिमोट का मतलब है कि फार अवे, दूर। तो इसका एंटोनिम होगा एक्सेसिबल, जिस पे आपकी पहुंच हो, जिस पे आप पहुंच सकें इजीली, नियर और इजीली एक्सेसिबल। दूसरा वर्ड है इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब है टू टेक, कोई चीज़ लेना। और इसका एंटोनिम होगा विदड्रॉ, कोई चीज़ छोड़ देना। जैसे इसने अपना प्रॉमिस विदड्रॉ कर दिया। ओके, और जिसने अपन अपने अकाउंट से जो है ना पैसे विदड्रॉ कर दिए तो इसको हम विदड्रॉ बोलते हैं। नंबर 3 जो था वो इंटरनल था। इंटरनल का बोलते हैं हम लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट। तो इसका जो इंटरनम होगा वो होगा टेम्पररी, मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 4 जो है वो है स्केलेट। स्केलेट का मतलब है किसी चीज़ को इंक्रीज करना। तो जिसका इंटरनम होगा डिक्रीज। ओके, तो नंबर 5 जो है वो है ग्रिम। ग्रिम बोलते हैं हम सीरियस मिजाज को। कोई बंदा सीरियस मिजाज हो और सिवर हो, तो सख्त हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रे, ग्रिम सॉरी। तो गे उसको बोलते हैं हम बेसिकली जो फ्रेंडली हो, फ्रैंक हो, उसको हम गे बोलते हैं। तो ये एंटोनिम हो जाएगा। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। दूसरे जो क्वेश्चंस थे वो थे टिक द करेक्ट मीनिंग। हमें करेक्ट मीनिंग
टिक करनी थी कस्टम इंस्पेक्टर की टेस्ट में, वो नंबर 1 थी एडेप्ट। एडेप्ट बोलते हैं कोई बंदा किसी चीज़ में महारत रखता हो, स्किल हो उसको, तो वो स्किलफुल कहा जाता है उसको। तो स्किलफुल जो है ना, तो इसकी मीनिंग एडेप्ट। तो ये सिनोनिम है, एडेप्ट यानी सिनोनिम है स्किलफुल का। करेक्ट मीनिंग देखनी है इसकी हमें। दूसरा जो है वर्ड एंटिक है। एंटिक जो है वो इसका मतलब है एंशन, कदीम। जैसे बोलते हैं ना एंटिक पीस है भाई, ये तो कदीम पीस चीज़ है, कदीम चीज़ है किसी चीज़ की। जैसे मोहनजोदारो में देखें आप, उसमें एंटिक चीज़ें होती है, ब्रिंक्स एंटिक होती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो एंटिक है, एंशंट है, 4500 साल पुरानी है, तो इसको बोलते हैं एंशंट, कदीम। नंबर 3 तो जा था वो था ऑस्पेशियस। ऑस्पेशियस का मतलब है फेवरेबल। ओके, मीन्स किसी चीज़ को पसंदीदा, ओके, शानदार, पसंदीदा, उसको बोलते हैं ऑस्पेशियस। नंबर 4 जो है वो बेयर। बेयर मीन्स अनकवर, ओके, किसी चीज़ को कवर नहीं हो, अनकवर हो, तो उसको बोलते हैं बेयर। कोर्स, कोर्स मीन्स रफ, खराब। द वेदर इज़ कोर्स टुडे, जैसे बोलते हैं आज जो है ना मौसम वो ख़राब है, तो उसको बोलते हैं हम कोर्स। नंबर 6 था इलिसिट। तो इलिसिट था, इसका मतलब है अनलॉफुल, तब्बू, मीन्स जो हराम हो, जो गैर कानूनी हो, उसको बोलते हैं इलिसिट। नंबर 7 जो था वो था इफ़िकेशियस। इफ़िकेशियस का मतलब है यूज़फुल और फ्रूटफुल, कोई चीज़ आपके यूज़ में यूज़फुल हो, फ्रूटफुल हो आपके लिए, ओके, फ़ायदेमंद हो आपके लिए, तो उसको बोलते हैं इफ़िकेशियस। नंबर 8 था फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब है सारोफुल और वोफुल, गमगीन। नंबर 9 था फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब है हैप्पीनेस, खुशी और ग्लैडनेस। तो दिस वाज द पेपर ऑफ 2001 इन कस्टम इंस्पेक्टर टेस्ट। देखें आप इस पे, आप जो है ना कंसेप्चुअली आप इस पे पढ़ते जाएं, कुछ पास पेपर्स ज़रूर देखें। जब भी आप पास पेपर्स देखेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपको एक पैटर्न भी मिल जाता है पास पेपर सोल्व करने का, और उसके अलावा कुछ सवाल इवन रिपीट भी होते रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये, तो आप इनकी स्टडी करते जाएं। वी विल मीट इंशाल्लाह इनटू नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे, जिसमें से मैं 2005, 2008, 2015, 16, 11 इसकी जो है ना मैं पास पेपर्स जो है वो अपलोड करूँगा। एफआईए के जो एफआईए इंस्पेक्टर के, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के, अप्राइजिंग के जो पास पेपर्स आए हुए हैं वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो आप टच में रहें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें एंड सब्सक्राइब करें, जैसे आपको मेरी हर पोस्ट जो है ना, और मेरी हर वीडियो डिफरेंट पोस्ट के लिए, प्रिपरेशन के लिए आपको मिल सके। थैंक यू सो मच and see you into next video. Allah Hafiz.